किन्ने चिर में रूपट काड़ा। और अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। उससे पहले ये संदेश। साइबर क्राइम से बचने के लिए आपके डिवाइसेस के पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड आपको साइबर क्राइम से बचा सकता है। 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जिसमें अपर केस, लोअर केस न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हो। इसके अलावा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन से आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे गिल्लट या घेंगा, दिमागी और जिस्मानी बढ़ोतरी में रुकावट, गर्भावस्था में मुश्किलें जैसे बच्चे का गिरना या मृत्यु पैदा होना, पैदाइशी नुक्स और गर्भ का न ठहरना आदि। आयोडीन की कमी से बचने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें। नमक को हमेशा बंद डिब्बे में रखें और प्रयोग के बाद पुनः बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग में आप अपने नमक की आयोडीन की मात्रा की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जारीकर्ता NIDDCP सेल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जम्मू। सुनो, मेरी वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल कहाँ है? तुम्हारे अलमीरा में ही होगी ना। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट? वो मेरे पास है। तुमने क्यों रखी है? लाओ यहाँ। तुमने ही तो कहा था कि संभाल कर रख लो। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। क्या बोलूंगी डॉक्टर को? लेट भी हो रही हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब समय पर आपको जरूरी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इसीलिए भारत सरकार आपके लिए लाई है आभा। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आपका यूनिक हेल्थ अकाउंट। आप इसमें अपने नए और पुराने सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी एटसेट्रा लिंक कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेडिकल फाइल्स लेकर घूमने की झंझट खत्म। देश में 25 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी अपना आभा नंबर बना लिया है और इसके जरिए डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के फायदे उठा रहे हैं। आपने नहीं किया तो अब कर लो। abha.abdm.gov.in पर जाओ और अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन J&K द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद सैमी। आज छपे समाचार पत्रों की मुख्य पृष्ठ पर छपे समाचार। मां वैष्णो देवी के दरबार में स्काई वॉक, मुफ्त डिजिटल लॉकर सुविधा का लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दरबार में हाजिरी लगाई और सबके कल्याण की प्रार्थना की। पार्वती भवन का भी किया उद्घाटन। भवन पर जमीन की सतह से 20 फीट की ऊंचाई पर 300 मीटर लंबे आधुनिक स्काई वॉक से श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। स्काई वॉक में मां के 9 रूपों की मूर्तियां सुसज्जित हैं। आपात निकासी द्वार भी बनाए गए हैं। पाकिस्तान से कुपवाड़ा के रास्ते पंजाब में हो रही नशे की तस्करी। रामबन से बरामद 30 किलो कोकेन के तार लुधियाना तक जुड़े। पंजाब का मनजीत सिंह अंतर्राज्यीय नार्को मॉड्यूल का सरगना। 8 सदस्य पकड़े। नकदी समेत कई दस्तावेज बरामद। एक चित्र जो लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा भक्ति में लीन नजर आए। प्रकृति की गोद में बसी अध्यात्म और सांस्कृतिक की स्थली पार्वती कुंड में उन्होंने पूजा अर्चना की और कहा कि आधी कैलाश के दर्शन से मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया। कश्मीर में बदलने लगा अलगाववाद का चेहरा। अब जमात के नेता मुख्य धारा में शामिल। प्रभावशाली नेता डॉक्टर तलत माजिद ने थामा अपनी पार्टी का दामन। उन्होंने कहा, आतंकवाद ने कभी कश्मीरियों को लाभ नहीं पहुंचाया। प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंचेंगे सर संघचालक मोहन भागवत। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे। 15 अक्टूबर को कठुआ जिले में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। डेंगू के 145 मामले, 25 मरीजों की हालत गंभीर। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती। जम्मू में स्थिति नाजुक। हालांकि अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि प्रोटोकॉल के तहत 20,000 से कम प्लेटलेट्स या अन्य गंभीर शारीरिक समस्या पर ही मरीज को भर्ती किया जा सकता है।
ऑपरेशन अजय, इजराइल से 200 भारतीय आज पहुंचेंगे स्वदेश। तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से भारतीयों को लेकर लौट रहा एयर इंडिया का विमान। 3 दशकों में आतंकवाद अब सबसे कम स्तर पर, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दावा किया। पिछले 30 वर्षों में आतंकवाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आतंकवाद में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में भी भारी कमी आई है। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद सीमा। स्मार्ट सिटी के तहत शहर के अप्सरा रोड का सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो गया है। आज रोड का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। रेलवे थानों में लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश। रेलवे पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्टेशन में सतर्कता बढ़ाने पर दिया जोर। आश्विन शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 10:25 बजे के बाद पूरा दिन रहेगा। 10वीं की द्विवार्षिक परीक्षा 28 और 30 अक्टूबर को, वीरवार को बोर्ड अधिसूचना जारी कर परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई। और अब कुछ खेल समाचार। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार, डिकॉक के शतक से दक्षिण अफ्रीका जीता। बाबूमा की टीम ने 134 रन से मारी बाजी। 31 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार 2 मैच हारी। महामुकाबले से पहले गिल के अभ्यास से भारत को राहत, डेंगू से हो रहे ठीक। कल होगी भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर। चौथे पैरा एशियाई खेलों में 309 सदस्यीय भारतीय दल शिरकत करने जा रहा है। हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर को होने वाले इन खेलों में 196 पुरुष और 113 महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्री ने दी पैरा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। विश्व और ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा को 2023 के दुनिया के श्रेष्ठ एथलेटिक के खिताब की रेस में शामिल किया गया है। वर्ष के विश्व एथलीट की घोषणा वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से 11 दिसंबर को की जाएगी। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान था 32 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 17.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:02 पर होगा और कल सूर्योदय 6:35 पर होगा। अगले सप्ताह अगले कार्यक्रम तक सैमी भाई को दीजिए आज्ञा। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, अद्भुत हो। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात।